आइए इस बात पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक इसकी लंबाई पहुंच गई। जब जब सूर्य के पहले पर्व तक कनिष्ठा उंगली की लंबाई पहुंच जाती है तो व्यक्ति में किसी भी प्रकार से ज्ञान की कमी नहीं होती। यानी कुल मिलाकर के ज्ञान की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं, याददाश्त की कोई कमी नहीं, भाषा शैली में कोई कमी नहीं। यहाँ सही आचरण को दर्शाने वाली ये आपके पास बुद्ध की उंगली मौजूद है। अब बात करते हैं हम आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बिल्कुल विशिष्ट उंगली के साथ में थोड़ा सा मोल्ड होकर के चली है। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी अभिमान नहीं करता। अपने अगर उसको लगता है कि मेरी गलती है तो वो 2 कदम पीछे भी हटा लेता है। जिद्दी किस्म का व्यक्ति ऐसा नहीं होता। तो कुल मिलाकर के ये सूर्य की उंगली इस बात को भी बताती है, ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा भी करता है, भाई बहनों की से भी अपने साथ अपनी तरफ से कोई भी गलत पहल नहीं करता। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली धन की उंगली की जानी जाती है। और धन की उंगली को यहाँ देखो तो शनि की ढई और शनि की साढ़े साथी में आपको शनि की महादशाएँ तो परेशान नहीं करेंगी। शनि तो आपके हाथ का अच्छा है। बृहस्पति की उंगली की बात करता हूँ। बृहस्पति की उंगली सह अनुकूलता के साथ में शनि की उंगली के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखने वाला होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है, धर्म के कामों में अपनी तरफ से जो उसके पास श्रेष्ठता होती है उसको प्रकट करता है। साथ ही साथ अच्छे आचरण वाले व्यक्ति का ये हाथ है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके बुध पर्व की। बुध पर्व तो बृहस्पति उंगली की बारे में बात करने पहले, हाँ, बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली यहाँ पर जो बिल्कुल अभी मैंने बताया था कि अनुकूलता के साथ में है। आप बिल्कुल अपने आचरण से कहीं से भी खराब नहीं है। साथ ही साथ दान पुण्य और पूजा पाठ सब चीज़ करते हैं। तो यहाँ बात करता हूँ आपके बुध पर की। बुध पर और बुध पर खड़ी हुई रेखाएं, जब इस प्रकार की रेखाएं खड़ी हों और साथ ही साथ पर्वत दब जाए, आदमी की मेहनत, आदमी के कर्म के अनुसार उसका पूरा फल व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो पर्वत जब दबता रहता है तो पर्वत के फलों में कमी हो जाती है। ये धन का पर्व है, साथ ही साथ संतान सुख सहयोग का पर्व है। तो संतान मिलेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। और उसका जो सहयोग की बात है वो किसी कारण से वो आपसे दूर हो जाए या उस समय तक पर्वत ही अनुकूल हो जाए तो आपको उसका सहयोग मिल जाएगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका सूर्य पर्व को जाने वाली रेखा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यदि अपनी आयु के सही फैक्टर पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों की तरफ अगर मेहनत करे तो नौकरी तक पाने वाले जो सिंबल्स होते हैं वो यहाँ पर आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि पर्वत अब यहाँ पर दबा हुआ है तो बहुत अच्छी तनख्वाह की स्थिति उसको नहीं लगती अपने जीवन के अंतर्गत, ऐसा जाना जाता है। अब बात करते हैं सूर्य के बाद में आपके शनि पर्व की। शनि पर्व और शनि पर्व में बहुत अनुकूल रेखाएं, यानी आज की तारीख में ही आपकी उम्र 46 साल की है, लेकिन आज की तारीख में ये सिंबल हो गए कि 55 वर्ष के बाद आपके जीवन के अंदर सुख संपन्नताओं की कोई भी किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी, खास तौर से धन संबंधी समस्याओं के बारे में। बृहस्पति पर्व है, अनुकूलता के साथ में बृहस्पति पर्व पर एक छोटा सिंबल ये एक्स का और ये खड़ी हुई रेखा, यानी अपने जीवन के अंदर व्यक्ति के पास में निश्चित रूप से वो अपना मकान बना जाता है या पैतृक संपत्ति से व्यक्ति को मकान मिलता है। बात करें आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर कुल मिलाकर के आपकी हृदय रेखा को जब मैं देखता हूँ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होकर के इस प्रकार से जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ इस प्रकार को कह सकते हैं थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़े इश्यूज अभी मुझे कोई स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली ये रेखाएं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति में अगर रेखाएं हैं तो व्यक्ति निकम्मा नहीं होता। व्यक्ति काम के प्रति आप अपना काम का जुनून लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। और यहाँ कुल मिलाकर के अच्छी खासी रेखा शनि पर्व को देखती है, सूर्य पर्व को देखती है, यानी राज्य सरकार के कार्यों से लाभ के संकेत को दिखलाती हैं। तो यहाँ इस प्रकार दूर स्थानों से जुड़कर राज्य सरकार से जुड़कर कामों को दर्शाने वाली रेखाएं आपके पास मंगल पर्व की रेखाएं उचित रूप से मुझे मिली। बात कर लेता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्वत पर ऐसी कोई रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूँ आपको किसी मुकदमे का, झगड़े का, झंझट का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ
उस तरह की स्थितियाँ आएंगी ही नहीं, आ जाएगी तो आप विजयी प्राप्त करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम आपके बाद यहाँ आपके चंद्र पर्वत द्वितीय की नीचे की। चंद्र पर्वत बिल्कुल अनुकूलता के साथ में जो भी आपका चंद्र पर्वत कोई भी यहाँ अगर दिखता हूँ तो दूर स्थान से जुड़ने के संबंध यहाँ पर नज़र नहीं आए हैं इस रेखा के द्वारा। तो इस पर्वत में यहाँ पर किसी भी प्रकार से दूर से जुड़ने के योग कहीं से कहीं तक नहीं दिखलाए, विदेश से मेरा यहाँ पर मतलब है। बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा जाकर के आपकी सीधा सीधा इसका संबंध थोड़ा सा चंद्र पर्वत से हुआ है, यानी हो सकता है कि आपकी कोई जॉब हो या कुछ हो तो उसके अंदर थोड़ा सा, या व्यापार हो तो उसमें कुछ दूर स्थानों से संबंध बने। चलिए ये आपका हो गया। अब बात करेंगे आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। देखिए यहाँ पर ये जो रेखा मुझे दिखाई दे रही है दूसरा हाथ है, अभी देख लेता हूँ कि व्यापारिक रेखा किसी से थी मैं आपकी। यहाँ पर ये जो रेखा है ये मुझे स्लाइड के रूप में ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी मैं कहूँ तो मैं इसको स्वास्थ्य रेखा नहीं कह सकता, इसको मैं कह सकता हूँ बुद्धि रेखा, यानी कि ज्ञान के लिए संपूर्णता प्राप्त करने के लिए ये रेखा है। और यदि आप व्यापार में भी अपना हाथ आजमाएंगे तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, ऐसी बुद्धि भी आपके पास में मौजूद है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधे सीधे भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और बिल्कुल मणिबंध से रुकर के चली, यानी कि या तो व्यक्ति अगर व्यापार करे तो उसको पैतृक व्यापार मिलता है। यदि ऐसा व्यापार नहीं होता तो व्यक्ति का परिवार से मजबूत, यानी कि अच्छे उच्च कुल में व्यक्ति पैदा होता है और परिवार का सहयोग व्यक्ति को जीवन के अंदर मिलता है। तो ये आपकी भाग्य रेखा गई। आप यहाँ पर इस समय 46वें वर्ष में चल रहे हैं। 46वें वर्ष में चलने के बाद मैं आपके सवालों के जवाब लेकर बाकी रेखा यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। आपने कहा इस समय पर हेल्थ का कोई इश्यू आपको 46वें वर्ष में, मुझे अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा मैं बहुत माइनर सा मान सकता हूँ कि यहाँ पर ये रेखा थोड़ा सा दूरित है। तो कोई हल्का किसी कोई बहुत बड़ी बीमारी के योग यहाँ पर कहीं से कहीं तक मुझे नज़र नहीं आए। तो बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, कहीं से कहीं तक भी हेल्थ के आगे भी कोई अभी तक बने हुए चिन्ह मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने पूछा फ्यूचर कैसा है, तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपका आज से लेकर के और जीवन के 55 वर्ष तक एक ही काम है और वही काम सुरुचिता से चलता रहेगा। ये एक बात जरूर है कि जीवन के लगभग 49 से 50वें वर्ष में कोई मोटा खर्च आपके सामने आने वाला है, या तो कोई आप मकान पर इन्वेस्टमेंट कर दें या कोई बच्चों की शादी के ऊपर कर दें, तो वहाँ थोड़ा सा एक मोटा इन्वेस्टमेंट लगता है मुझे। बाकी आगे वाले जीवन में यहाँ क्योंकि 45 के बाद में एक रेखा ने यहाँ पर काटा था, तो यहाँ कोई पीछे समय में आपका जरूर खर्च का कोई या स्थान परिवर्तन का योग आपके समय में बना होगा। तो ये आपको बताया मैंने। एक रेखा ये शुक्र पर्व से निकल करके और सीधा सीधा यहाँ आपके शनि पर्व तक जा रही है। जब शुक्र पर्व से रेखा निकल करके शनि पर्व को जाती है तो व्यक्ति को पत्नी का सहयोग भी मिलता है, कई बार आर्थिक रूपों से भी सहयोग मिलता है। अब मैं बात कर लूँ इसके बाद आपके भाग्य उदय की बात। आपने कहा भाग्य उदय कब? देखिए ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य आज तक उदय नहीं हुआ है। बात यह है कि जीवन में बहुत अच्छे पैसे के लिए जो सर्वश्रेष्ठ चिन्ह है वो आपको नहीं है। ये इतना बुरा हाथ नहीं है कि इसको आप ऐसा मत कहिए कि भाग्य उदय कब। तो यहाँ आपके जो सुचारू रूप से सब काम चल रहे हैं तो वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति को ये कहना पड़े कि मेरा भाग्य उदय कब है। वैसे भी मैंने बता दिया आपको कि आपके जीवन के 55 वर्ष के बाद अगर आप कह रहे हैं कि भाग्य उदय की बात, तो पूरा भाग्य जिसको कहते हैं ना 60 के बाद 55 के बाद उदय और 60 के बाद कोई समस्या ही नहीं, बहुत अच्छी अनुकूल धन। कर्ज मुक्ति कब? निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति जो मिलेगी वो आपको 60 वर्ष तक मिलेगी। तो यहाँ अभी बहुत लंबा समय है, 14 वर्ष तक। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोबारा कर्ज ले लें, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि दोबारा आप एक कर्ज उतारें तो दोबारा ले लें। क्या मैं अमीर बन सकता हूँ? अमीर बनने की परिभाषा शैली मुझको नहीं पता कौन सी है, लेकिन मैं सबसे बड़ा अमीर उसी व्यक्ति को समझता हूँ। अगर आप करोड़ों रुपए में खेलने की बात कर रहे हैं तो वो तो आप बनेंगे नहीं, लेकिन जो जीवन की आवश्यकताओं की यदि बात करें तो वो कभी भी आपको दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तो ये ही आप अमीर हैं। घर जमीन वाहन की बात कही आपने, तो मैं पहले ही बता चुका कि आपको 49 से 50वें वर्ष में जाकर के आप कोई ज़मीन खरीदेंगे या फिर आप अपना कोई मकान बनाएंगे। वाहन का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ
अभी ऐसा भी लगता है कि पिछले टाइम में भी कोई आपने वाहन खरीदा हो, इस प्रकार की स्थितियां भी नज़र आती है। वाहन आजकल व्यक्ति कर्ज से कभी भी खरीद लेते हैं, तो वो अब सवाल ऐसा रह नहीं गया कि जिसको ज़्यादा व्यक्ति जोशी लोग वगैरह बता सकें। जो सोचा वो पूरा होगा क्या, ये जो सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जो अनुकूलता की रेखा है मैंने पढ़ी, और अनुकूलता की रेखाओं में ही यदि आप ऐसा आज तक नहीं हो पाए कर पाए कि जो सोचा था वो होगा क्या, तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले जीवन में वो जो सोचा है वो उसको पूरा करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 60वें वर्ष का। तो 14 साल के बाद सोचिए जो सोचा था वो पूरा हो जाएगा। तो अब मैंने आपको ये बताया, अब बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व पर यदि देखते हैं तो यहाँ पर अनुकूलता के साथ में आपका शुक्र पर्व है। कोई संसाधन की विशेष कमी नहीं है, ईश्वर कृपा से जो रोज मज्जा की चीज़ें हैं वो सब आपके पास में मौजूद हैं। संतान सुख योग की रेखा देखते हैं तो निश्चित रूप से 2 से 3 संतान रेखा भी आपके हाथ से पता लगती है, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती हैं। यहाँ से पता लगा कि संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो ये बता देते हैं। अब आयु रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। आयु रेखा और स्पष्टता के साथ में आपकी आयु रेखा यहाँ पर चली गई है। छोटा सा एक अगर कह सकते हैं तो जीवन के करीबन यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि 55 से 58 वर्ष के बीच में एक थोड़ा सा मुझको हल्का सा ये गैप जो आपको लगता है, ये गैप नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मामूली आपको कोई रोग परेशान करे, तो बस मामूली रोग की बात है, कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई सर्जरी नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके पास यहाँ पर, ये आपको लगता होगा कि ये मनी ट्रायंगल है। एक्चुअल में इसने रेखा का रूप दिया नहीं गहरे रूप से। अगर ये गहरे रूप से ये रेखा का रूप मिल जाता जो बुद्ध पर्वत की तरफ जा रही थी, तो ये भाग्य रेखा से जुड़ी थी, तब इसका पूरा का पूरा फल मिलता। ये एक स्लाइड रूप में बनकर के जो रेखा आपकी रह गई है, इसकी वजह से ये पूरा फल आपको इस मनी ट्रायंगल का नहीं मिल पाया। तो सारी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, आपके सभी सवालों के जवाब भी दिए। अब ये एक मंगल रेखा की बात कर लेता हूँ। ये मंगल रेखा है, इसको बोलते हैं संजीवनी रेखा, यानी जीवन की सब मुसीबतों से निकालने वाली रेखा। इसको ये 32 वर्ष से लेकर के और लगभग 64 वर्ष तक आपके हाथ में बनी हुई है। तो ये आपको सब मुसीबतों से भी निकाल करके ले जाएगी। सारी रेखाओं का, सारे पर्वतों का, सभी सवालों का मैंने आपको जवाब दिया। अब मैं आपको बताऊँगा, ये कोई आपस में जो रेखाएं काट रही हैं इनको क्रॉस का चिन्ह नहीं कहते। ये मैंने बताया था कि राहु रेखा यहाँ से काट रही है तो मकान बनवाएगी, नीचे वाली रेखा काट रही है तो वहाँ पर आपको स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन का योग कराएगी। राहु क्षेत्र से कुछ रेखाएं अभी पूरे सिंबल स्वरूप में खड़ी नहीं हैं, हालांकि ये दिखाई देती हैं, लेकिन एक पत्ती भी नीचे से बन कर के आ रही है। तो अभी मैं इसको कह सकता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा 55 के से 60 के बीच में कुछ आपको ऐसा लगेगा कि एकदम उन्नति सी हुई मेरे जीवन के अंदर, और फिर 60 रूप से सुचारू रूप से चल जाएगा। तो चलिए, सारी रेखाओं, पर्वतों, सबके बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप यदि कर्ज मुक्ति होना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें। देखिए, कर्म तो करें ही करें, ये तो सबसे पहली जरूर चीज़ होती है, लेकिन कर्ज मुक्ति के लिए अगर आज के समय में कोई भी कर्ज मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए आमदनी बढ़ानी होगी। और आमदनी के लिए आपको श्री सूक्तम या लक्ष्मी स्रोत, इन दोनों पूजा में से नित्य कोई सी पूजा आपको रोजाना अपनी पूजा में करनी होगी। साथ ही साथ यदि आपको हो सके तो आप अपनी पूजा के स्थान में लक्ष्मी जी की बैठी हुई मूर्ति पर जो कमल का फूल मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप जो है जो गुलाब का फूल है उस गुलाब को फूल को लेकर के भी आप उस पर वहाँ चढ़ा सकते हैं। और वहाँ बैठ कर के एक मंत्र होता है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्री श्री ओम महालक्ष्मी नमः, यानी महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र की माला का आप जाप करें और उनसे अच्छे खाता धन मांगें और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करें। एक बेहतरीन पोखराज आप इस उंगली के अंदर पहन सकते हैं जो आपको जीवन में तरक्की देगा। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे मंगा सकते हैं। नमस्कार।